नमस्कार दोस्तों, फ्राइड फाइल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपको रातों की नींद उड़ा देगी। यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में घटी थी, जहां एक प्राचीन हवेली में रहस्यमयी घटनाएं घटित होती थीं। क्या आप तैयार हैं एक खौफनाक सफर पर चलने के लिए? अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी उत्तराखंड के एक दूर-दराज गांव की है, जहां एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली बरसों से खाली पड़ी थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि इस हवेली में जो भी गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, विकास, आकाश और नितिन। ये तीनों शहरी लड़के थे और रोमांच की तलाश में गांव घूमने आए थे। गांव में पहुंचने के बाद इन्हें हवेली के बारे में सुनने को मिला। गांव वालों ने इनसे साफ साफ कह दिया कि उस हवेली के पास भी न जाना, लेकिन रोमांच की चाहत में वे इस चेतावनी को नजरअंदाज कर गए। रात के समय जब गांव वाले गहरी नींद में थे, तीनों दोस्तों ने हवेली की ओर जाने का फैसला किया। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने एक अजीब सी ठंड महसूस की, मानो हवा में कोई अजीब सा डर था। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा ताला था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का दिया, वह खुल गया। तीनों दोस्तों को यह अजीब लगा, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर चले गए। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर लगे चित्र, फर्श पर बिखरी धूल और सन्नाटे का साया, सब कुछ मानो किसी भूतिया फिल्म का दृश्य था। अचानक विकास को लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा है। उसे हवेली के एक कोने में एक परछाई नजर आई, लेकिन जब उसने वहां जाकर देखा, तो कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर गहराई में गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के कदमों की आवाज, कभी किसी के रोने की। अब तीनों को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नितिन ने तुरंत वहां से वापस चलने का सुझाव दिया, लेकिन विकास और आकाश ने उसे डरपोक कहकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद हवेली के एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि इस हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है। वह लड़की इस हवेली के मालिक की बेटी थी और उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तभी आकाश ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी सांसें थम गई थीं। डर के मारे तीनों अब बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जिस दरवाजे से वे आए थे, वह दरवाजा अचानक बंद हो गया। घबराहट में वे इधर उधर भागने लगे। विकास ने देखा कि हवेली की सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरा बिल्कुल स्याह। वह महिला अब उन तीनों के बेहद पास आ चुकी थी और तभी एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। उस रात तीनों दोस्तों ने उस हवेली में क्या देखा, किस तरह वे वहां से बाहर निकले और क्या वे सच में उस भूतिया महिला से बच पाए, यह आज भी एक रहस्य है। नितिन तो इस घटना के बाद मानसिक रूप से अस्थिर हो गया और विकास और आकाश ने फिर कभी उस गांव का रुख नहीं किया। गांव वाले आज भी कहते हैं कि हवेली में रात के समय किसी महिला की चीखें गूंजती हैं और जो भी उसे सुनता है वह पागल हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी पुरानी हवेली का रहस्य, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको पहली कहानी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां से कुछ दूरी पर एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन कोई भी इस जगह के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर लोग या तो मर जाते थे या पागल हो जाते थे। यह हवेली सालों से वीरान थी और वहां कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। विक्रम, जो शहर में रहता था, हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर गांव आता था। इस बार जब वह गांव आया,
तो उसने हवेली के बारे में सुनी सारी कहानियों को सिर्फ एक अफवाह समझा। उसे यकीन था कि ये सिर्फ लोगों का वहम था, और उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक शाम, जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो हवेली के बारे में फिर चर्चा छिड़ गई। विक्रम ने हंसते हुए कहा, मैं आज रात वहां जाऊंगा और ये साबित करके आऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने ठान लिया था कि वह रात को हवेली में जाएगा। रात करीब 11 बजे विक्रम अपने टॉर्च और एक पुरानी खंजर के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही हवेली का सन्नाटा उसकी रूह को छूने लगा, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें तेज हो रही हैं, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा। हवेली के बड़े लोहे के गेट से होकर वह अंदर गया। हवेली के अंदर का वातावरण बेहद अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर जगह धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। विक्रम ने सोचा कि शायद यह सब पुरानी जगह होने के कारण है, और उसने अपनी टॉर्च चालू की। वह धीरे धीरे हवेली के मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। हॉल में प्रवेश करते ही उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे हल्का सा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। हॉल के बाईं ओर एक सीढ़ी थी जो ऊपर के कमरों की ओर जाती थी। विक्रम ने सोचा कि ऊपर जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, अचानक उसे किसी और के सांसों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक से झपकने लगी और बुझ गई। अब वह अंधेरे में था और उसे सिर्फ उस भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह वापस जाने की सोच ही रहा था कि तभी उसे सामने के दरवाजे से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह समझ नहीं पाया कि यह रोशनी कहां से आ रही है, क्योंकि हवेली में बिजली का कोई इंतजाम नहीं था। डर के बावजूद वह उस रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही वह कमरे के अंदर गया, उसे एक पुरानी कुर्सी पर किसी की परछाई बैठी हुई दिखाई दी। विक्रम ने टॉर्च फिर से चालू करने की कोशिश की, और जैसे ही रोशनी पड़ी, वह चीख पड़ा। कुर्सी पर बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत हो चुका था। वह आदमी विक्रम की ओर देखने लगा और धीरे धीरे उठकर उसकी ओर बढ़ने लगा। विक्रम को लगा कि उसके पैर जड़ हो गए हैं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वह बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया और कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। विक्रम ने तुरंत बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वह कमरे में कैद हो चुका था। तभी कमरे की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं और विक्रम को लगा कि उसकी सांसें थम रही हैं। वह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे दीवारों में गुम हो गई थी। आखिरकार, जब वह बेहोशी के कगार पर था, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। विक्रम किसी तरह बाहर भागा और सीधा गांव लौट आया। उस रात के बाद विक्रम ने हवेली के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया कि वह कभी दोबारा उस जगह के करीब नहीं जाएगा। गांव में अब भी लोग उस हवेली को दूर से देखते हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वहां आज भी उस बूढ़े आदमी की आत्मा भटकती है जो वहां मर गया था, और जो कोई भी उस हवेली के करीब जाता है, उसे वही आत्मा मौत के करीब ले जाती है। तो दोस्तों, आज की ये खौफनाक कहानियां यहीं खत्म होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इन कहानियों का आनंद लिया होगा और आपके दिलों की धड़कनें तेज हो गई होंगी। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां ला सकूं। आपका सपोर्ट मुझे प्रेरित करेगा कि मैं आपको और भी बेहतरीन हॉरर कंटेंट देता रहूं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें।